हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ वंदे मातरम के बारे में डिस्कस करूंगी। तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में आनंदमठ उपन्यास में लिखा गया। वास्तव में इसे दो भाषाओं में लिखा गया था, बंगाली और संस्कृत। किसी भी राष्ट्रीय अवसर पर अपनी मातृभूमि के लिए राष्ट्रगीत को गाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस गीत ने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। ये बहुत ही शक्तिशाली है और अभी भी हमें अपने देश की खुशहाली के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। इसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। 1950 में भारत की आज़ादी के बाद वास्तविक वंदे मातरम के दो खूबसूरत छंदों को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत के महान कवि और प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, जो कि 7 नवंबर 1875 में उन्होंने लिखा था, जिसको कि आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगीत के लिए लिया गया। राष्ट्रगीत में ये दो शब्द वंदे मातरम बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं और अपने राष्ट्र के लिए बहुत मायने रखता है। ये दो शब्द बहुत प्रेरणादायक और सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, जो भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्णन किया जाता है जब उन्हें अंग्रेजों के द्वारा सजा दी जाती थी। हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है मातृभूमि। भारत के सभी महान योद्धा, भगवान राम, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि मातृभूमि के लिए पूरे समर्पण से लड़े। आपको बता दें कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट थे। वो एक सरकारी अधिकारी थे और जब उन्होंने वंदे मातरम गीत बनाया, उन्होंने बंगाली और संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल कर ये गीत लिखा, जो पहली बार 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था। फिर जल्दी ही उनमें इस गीत के लिए खास धुन देने के लिए कहा गया था। वंदे मातरम बहुत प्रसिद्ध भाव है, जो कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस गीत ने हमें बहुत प्रभावित किया। इसका उपयोग राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ाने के लिए किया गया और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नारे के रूप में चिल्लाकर कहा गया। इस गीत को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कोलकाता के कांग्रेस मीटिंग में गाया था। कोलकाता के दूसरे कांग्रेस मीटिंग के दौरान 5 साल के बाद इसे 1901 में दकीना चरण सेन द्वारा पुनः गाया गया था। 1905 में बनारस में कांग्रेस की मीटिंग में इसे दोबारा महान कवयित्री सरला देवी चौधरानी द्वारा गाया गया। इसी नाम से लाला लाजपत राय द्वारा एक पत्रिका की शुरुआत हुई और 1905 में ही इसी नाम से हीरालाल सेन द्वारा एक राजनीतिक फिल्म बनाई गई। 1907 में बीकाजी कामा द्वारा भारत का ध्वज पहले संस्करण के केंद्र में वंदे मातरम लिखा गया था। अब मैं बताऊंगी कि वंदे मातरम को अंग्रेजी में किसने अनुवादित किया था। तो आपको बता दें कि वंदे मातरम को पहली बार सन 1906 में डॉक्टर नरेश चंद्र सेनगुप्ता ने अनुवाद किया था। अंग्रेजी में इसका जो नाम था वो था अ वे ऑफ ब्लिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वंदे मातरम है उसको पहली बार 1996 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। जदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम का संगीत तैयार किया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो दो पावरफुल वर्ड है हमारे पास, वंदे मातरम, इनका अर्थ क्या होता है। वंदे मातरम या वंदे मातरम शीर्षक का अर्थ है मैं तेरी स्तुति करता हूँ माँ, या मैं तेरी स्तुति करती हूँ माँ। पहली पंक्ति में मातरम शब्द का अर्थ भारत की मातृभूमि या बंग माता, बंगाल माता और भारत की माता है।
तो ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल। हैप्पी लर्निंग।